कारगिल युद्ध की याद विच कारगिल विजय दिवस जिला गुरदासपुर के दीनानगर विखे मनाया गया, जिस विच एंटी टैररिस्ट फ्रंट इंडिया के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने खास तौर पर शिरकत करते हुए जिथे इस युद्ध विच शहादत का जाम पीण वाले शहीद जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। उत्थे ही इस युद्ध की जित का सिर अपने फौज के जवानों की बहादुरी सिर दिता। इस मौके शहीदों के परिवारों को सन्मानित भी किया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात दौरान बिट्टा ने जिथे भारत के तिने सेनावां की जम के तारीफ की, उत्थे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते कहा कि नरेंद्र मोदी ने जदों प्रधानमंत्री का अहुदा संभालिया सी तां उदों मोदी ने पाकिस्तान नाल भाईचारक सांझ वधाउण दी नीयत नाल पाकिस्तान की फेरी लगाई सी, पर पाकिस्तान ने तोहफे वजों भारत की पिठ विच छुरा मारते हुए पठानकोट और दीनानगर आतंकी हमला करवाया सी, जिस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कदे भी पाकिस्तान दे नाल अज कोई गलबात नहीं की। सानू माण है अपनी भारतीय फौजां ते जिन्हां ने भारत दी सरहदां नूं बखूबी संभालिया होया है। कारगिल दा युद्ध एक बड़ा भयानक युद्ध सी। उसले मुशर्रफ सी राष्ट्रपति उत्थों दे, साडी पिठ से छुरा खो पिया सी। साडे बहादुर जवानों ने जनरल कर्नल साहब सामने बैठे ने बड़ी बहादुरी दे नाल उहदा मुकाबला किया। कोई ऐसा हिंदुस्तान का इहो जिहा स्थान नहीं थी जिथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयां दे खून दे बने तिरंगे दे विच उन्हां दी बॉडी ना आई हो। पर उस तो बाद साडियां कई सरकारां दीयां कमजोरियां दे नाल पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में 26/11 की घटना, जगह जगह पे टेररिज्म आया। पर जिस स्थान पे बैठा हूं, दीनानगर और पठानकोट की घटना, जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए थे एक शांति का संदेश लेके, जो हमको ये पता नहीं था कि वो जा भी सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस पाकिस्तान में जहां से टेररिज्म पलता पुलता है। और उन्होंने कहा हम अमन शांति चाहते हैं। और मुझे ये पता था कि वो गए हैं, ये हमारी पीठ पे छुरा मारेगा पाकिस्तान, हमने बोला भी था उस वक्त। पर चलो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य बनता था कि उधर हो या इधर हो, अमन शांति होनी चाहिए। हमारी पीठ पे छुरा मारा। कुछ महीनों के बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना, दीनानगर और पठानकोट की घटना ने 370 धारा हटाई। पुलवामा की घटना ने 370 धारा हटाई। हमारे जवानों पे रोज शहादतें होती थी, रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे। आज आतंकवाद से इस भारत को मुक्त किया गया है। सिर्फ दीनानगर और पठानकोट की घटना के बाद कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले नहीं। एक गोली चलती है, हमारा जवान 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़ा है। अब दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, आज का ये भारत है। किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? जिस तरीके ना गैंगस्टरवाद पैदा हो गया, इंडियन रोज मर्डर हो रहा है, रोज कितने कितने गोली चल रही है। ये तैयार किसने किए थे पिछले 15 सालों में? हम पॉलिटिशियनों ने किए थे। हमारी गलतियों से पले पुले थे। 4 दिन में तो पले नहीं। ये गैंगस्टर, ये और कई ऐसी चीजें आज नहीं पली। ये पिछले 15 सालों में जो हम पॉलिटिशियनों ने राजनीति को एक धंधा बना लिया, अपने घर भरने शुरू किए। 36,000 बेगुनाहों की शहादत, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक, कुर्बानियों के बाद हमने क्या कर्तव्य को पूरा किया? आज हमारी फोर्सेस, बीएसएफ के डीआईजी साहब सामने है, हमारी बहन सामने है। आज हमारी फोर्सेस मौत का कफन बांध करके, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी के, बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने जिम्मेदारी को क्या निभाया? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। गैंगस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखाई है, गोली का जवाब गोली दिया है। कल मैं जवानों को मिलके आया, उनके शरीर पे गोलियां लगी, एक शुरुआत हो चुकी है। हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। ये आज का हमारा भारत है। हमारी फोर्सेस पूरा काम कर रही है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि विदेशों के अंदर जो बैठे हैं, आज आपने पढ़ा होगा कनाडा के अंदर फायरिंग हुई, गैंगस्टर, टेररिस्ट, खालिस्तानी सब इकट्ठे मिल चुके हैं।
हम पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टी जब पंजाब में अमन शांति लाने के लिए एक हुई थी, हमें अमन शांति चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें आज सबको एक होना होगा। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਾਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना चाहूँगा, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, जिन्होंने जवान अपनी ड्यूटी निभाने वाले के परिवारों के परिवार खत्म कर दिए, ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया ट्रेनों के अंदर। क्या किसी के हाथ में तरचूल था? क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में कृपान थी? क्या किसी को मारने के लिए निकला था? अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह रोटी कमाने निकला था और ट्रेनों बसों से निकाल करके उन गोलियों का निशाना बना दिया। उनको क्या कहेंगे? बंदी सिख कहेंगे? मौत के सौदागर कहेंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसके बारे में कोई जवाब देता है मेरी बात का, उसको खुला चैलेंज करता हूं, खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। क्या कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? मुद्दा तो खालिस्तान है। भगत सिंह, इनको पता नहीं है, कहने वाले शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दो, शहीद भगत सिंह आतंकवादी था, ये कहते हैं। भगत सिंह की तस्वीर आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाता हूं, पंजाब कम होता हूं, हिंदुस्तान के गांव गांव में लोग बुलाते हैं, जहां भी गाड़ियों का काफिला निकलता है, भगत सिंह। सबने अपनी विरासत शहीदों ने भगत सिंह को दे दी। भगत सिंह अमर है, भगत सिंह आज भी हमारे दिल में है। जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, जिन्होंने बहन के सुहागों को उजाड़ा है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सजा नहीं दोगे तो फिर और बनते जाएंगे। बेटा जी, उन्होंने तो अपना काम किया है, बाकी सिख सालों से जेल में